हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो आज ऑफिस में विंग जूनियर्स के साथ लंच करके अपने डेस्क में वापस आया। उसके साथ जिंगी, सिजुई एंड जिनलिंग भी आया था। जैसे ही वो लोग विंग के डेस्क में आए, उन्होंने देखा कि उसके डेस्क में एक पोस्टेड नोट था जहाँ पर लंचा का हैंडराइटिंग था। उसे पढ़ के जिंगी ने कहा, ये ठीक नहीं है। ये सुन के विंग ने कहा, क्या बात है? देन विंग ने उस लेटर को पढ़ा। वहाँ पर लिखा हुआ था, 2 बजे हम कोर्ट में जाएंगे, अपने साथ एक नोटबुक लेकर आना, लांग वांग जी। ये देख के जिनलिंग ने पूछा, तुम कोर्ट पे जा रहे हो? जिनलिंग के वॉइस में थोड़ा सा जेलसी था। विंग ने कहा, शायद लंजा चाहता है कि मैं नोट्स लूँ, इसलिए। विंग ये सब बोल तो रहा था, बट अंदर ही अंदर वो नर्वस भी था एंड एक्साइटेड भी। नर्वस इसलिए था क्योंकि वो पहली बार कोर्ट पे जा रहा था, एंड एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि वो पहली बार लंजा को एक्शन करते हुए देखेगा कोर्ट में। सिजुई ने कहा, आपको बहुत मजा आएगा सीनियर वी। कोर्ट हमेशा एक न्यू एक्सपीरियंस होता है। जिंगी ने कहा, सीनियर वी, आपको हमें सब कुछ बोलना होगा। आप प्रॉमिस कीजिए कि आप सब कुछ बोलेंगे। विंग ने कहा, ठीक है, मैं सब कुछ बोलूंगा। ये सुन के जिंगी, सिजुई एंड जिनलिंग ने स्माइल किया। उन लोगों ने विंग को पैकिंग करने में हेल्प भी किया। उन लोगों ने विंग को नोटबुक के साथ साथ 3 पेन्स भी दिया, ताकि अगर एक पेन खो जाए या फिर दूसरी पेन ब्लास्ट हो जाए तो विंग तीसरी पेन को यूज़ कर सके। एंड उन लोगों ने विंग को एक बुक भी दिया, क्योंकि उन लोगों को पता है कि कोर्ट हमेशा बोरिंग होता है एंड बहुत घंटों का मामला होता है, तो विंग तब बुक पढ़ सकेगा। जाने से पहले विंग ने वेंचिंग, वेंडिंग एंड मिया मिया को मैसेज भेजा, ये लिख के कि वो कोर्ट जा रहा है, उसका लाइफ बहुत ही बोरिंग है। ये देख के मिया मिया ने रिप्लाई किया, मुझसे तो अच्छा ही है, मेरा लाइफ और भी बोरिंग है। ये बोल के मिया मिया ने एक लाइब्रेरी का पिक्चर भेजा। ये देख के विंग ने लिखा, हम सफ़र कर रहे हैं बट स्टिल हम हैप्पी है। मिया मिया ने कहा, तभी उसके पास लंजा आया। लंजा ने पूछा, क्या हम रेडी हैं? विंग ने कहा, जी हैंगवांग जुन। दिन वो लोग वहाँ से निकल गए। जाने से पहले विंग ने तीनों जूनियर्स की तरफ अपने हाथ को वेविंग किया एंड उन तीनों ने उसे थम्स अप दिखाया। अब विंग कार में था एंड लंजा ड्राइव कर रहा था। विंग पहली बार लंजा को ड्राइव करते हुए देख रहा था एंड उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो देख सकता था कि लंजा गोल्डन आइज बिल्कुल रोड के ऊपर है एंड वो अपने काम में बिल्कुल फोकस्ड है। बट उनका जर्नी बहुत ही साइलेंट था। तो विंग ने पूछा, तो आज क्या केस होने वाला है? आई मीन कोई बड़ा केस, कॉम्प्लिकेटेड केस या फिर कोई ट्रायल? लंजा ने कहा, एक सिंपल केस होगा। एक यंग मास्टर है जो कि अपने अपार्टमेंट्स को रेंट पे देता है एंड देन उन्हीं अपार्टमेंट से चोरी भी करता है। विंग ने कहा, रियली? लंजा ने कहा, उसका नाम है मो जी वान। विंग ने कहा, बिल्कुल मेरे फेक नेम की तरह। लंजा ने कहा, बिल्कुल नहीं। विंग ने कहा, क्या वो गिल्टी है? लंजा ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, हैंगवांग जुन, तुम्हें ये कैसे पता? लंजा ने कहा, जब तुम खुद देखोगे तब तुम्हें ही पता चल जाएगा। ये सुनकर विंग ने नोट किया। वो लोग कोर्ट में पहुंच गए एंड कोर्ट में बहुत सारे केसेस चल रहे थे। एंड जैसे कि जूनियर्स ने कहा था कि कोर्ट बहुत ही बोरिंग होता है, तो विंग को बहुत बोर फील हो रहा था एंड थैंकफुली जूनियर्स ने उसे बुक्स दिया था पढ़ने के लिए, तो विंग बुक्स ही पढ़ रहा था। फाइनली बहुत टाइम बाद अब लंजा के केस की बारी आई। जैसे ही लंजा की बारी आई, विंग ने सारे बुक्स को साइड में रखा एंड अपने पेन्स एंड नोट्स को निकाल लिया। विंग ने पहली बार लंजा को कोर्ट में देखा, वो भी कोर्ट के कपड़े पहने हुए। लंजा बहुत हैंडसम दिख रहा था। वो जितना हैंडसम दिख रहा था उतना ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। देन विंग ने मिस्टर मो को भी देखा, जो दिखने में ही क्रिमिनल दिख रहा था। जब केस चल रहा था, विंग देख सकता था कि मिस्टर मो कितना एरोगेंट है। उनका केस चलता रहा एंड विंग सारी चीज़ों का नोट लेता रहा। एंड केस देखते ही विंग समझ गया कि सच में मिस्टर मो गिल्टी है। जैसे कि लंजा ने उसे कहा था कि अगर वो देखेगा तो वो समझ जाएगा, एंड ऐसा ही हुआ। वो मिस्टर मो को देखकर समझ गया कि वो ही क्रिमिनल है एंड उसने सब कुछ किया है। कोर्ट का टाइम खत्म हुआ तो जज ने कहा कि कल इस केस का फिर से प्रोसीडिंग होगा। देन लंजा विंग के पास आया एंड लंजा के फेस देख के लग रहा था कि वो जीत जाएगा। वो बहुत कॉन्फिडेंट था। ये देख के विंग को बहुत अच्छा लगा। फाइनली वो लोग कोर्ट के बाहर गए। तभी लंजा ने कहा, अभी हम खाना खाएंगे। विंग ने कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत भूख लगी है। ये बोल के वो लोग एक रेस्टोरेंट पे गए जो कोर्ट के पास ही था एंड वहाँ पर वेज खाना मिलता था एंड थैंकफुली स्पाइसी खाना भी मिलता था। विंग ने हैप्पीली अपने लिए स्पाइसी खाना ऑर्डर किया एंड उन लोगों ने खाना खाया एंड खाना बहुत ही टेस्टी था। अब लंजा के साथ लंच करते हुए विंग को एक आदत हो चुका था
वो लोग ऐसे ऑफनली लंच करते थे एक साथ। फाइनली खाना खत्म हो जाने के बाद जब पे करने की बारी आई तब विंग पे करने वाला था, बट विंग से पहले ही लंजन ने पे कर दिया। ये देख के विंग ने लंजन की तरफ ग्लेयर किया, बट लंजन ने पूछा, तुम्हें केस के बारे में क्या लगता है? विंग ने कहा, मुझे लगता है कि मिस्टर मो सच में अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझता है। लंजन ने नोट किया। दिन वो लोग कार के पास गए। जैसे ही वो लोग कार में बैठे, लंजन ने पूछा, और क्या लगता है? विंग ने कहा, जितने भी चोरी हुआ है उन सारे घर में कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं हुआ है। इसका मतलब जिसने भी उस घर पे एंट्री किया है उसके पास पहले से ही चाबी था, तो वो स्मूथली घर के अंदर गया एंड चोरी करके बाहर आ गया। किसी को पता भी नहीं चला। शुरू शुरू में वो स्मॉल थिंग्स चुराता था एंड घर वालों को लगता था कि उन लोगों ने ही कहीं पर खो दिया होगा। एंड धीरे धीरे जब उसने बिग चीज़ें चुरानी शुरू की तब घर वालों को लगा कि उनके घर पे चोरी हो रहा है। तब जाके उनको डाउट हुआ एंड जब उन्होंने देखा कि उनके घर पे कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं हुआ है तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जिसने भी घर पे एंट्री किया है उसके पास चाबी, एंड उनके अलावा चाबी सिर्फ लैंडलॉर्ड के पास ही हो सकता है। लंजन ने कहा, बट मिस्टर मो ने कहा है कि उनके घर से चाबी चोरी हुआ है। विंग ने कहा, हाँ उन्होंने कहा है, बट किसी एक विक्टिम के घर पे सीसीटीवी कैमरा था जहाँ पर हम देख सकते थे कि चोर कैसे स्मूथली घर के अंदर आ रहा है एंड उसने बिल्कुल मिस्टर मो की तरह कपड़े पहना था। लंजन ने कहा, बट मिस्टर मो ने कहा है कि चोर ने जानबूझ के उनके जैसे कपड़े पहना है। विंग ने कहा, बट ज़्यादातर स्टोलन चीज़ें उनके घर से ही पाया गया है एंड उनके घर पे रियल चाबीज भी था। इसका मतलब उन्होंने ही चोरी किया है। लंजन ने कहा, बट उन्होंने कहा है कि उनके घर से चाबी चोरी हुआ है, तो चोर ने खुद जाकर सारी चीज़ें उनके घर पे रख के आया है। मिस्टर मो तो यही कह रहे थे। तभी विंग ने कहा, ओके देन मिस्टर मो चोरी किया हुआ ब्लैक एडिडास हुडी क्यों पहने हुए थे? ये सुन के लंजन के फेस में स्माइल आ गया। उन्होंने कहा, तुम्हें कैसे पता कि उन्होंने जो हुडी पहना था वो चोरी हुआ है? विंग ने कहा, राइट क्वेश्चन। तो हमने देखा कि कुछ चीज़ें विक्टिम्स के घर पे चोरी हुआ है जो कि बहुत ही स्मॉल थिंग्स था एंड उन्हें लगता था कि ये सब वो कहीं पर भूल चुके हैं, इसलिए उन्हें नहीं मिल रहा। उन्हें पहले पता नहीं था कि ये सब चीज़ें चोरी हुआ है एंड उन चीज़ों में से ये ब्लैक एडिडास हुडी भी था। लेकिन हमने एक सीसीटीवी फुटेज में देखा कि वो चोर एक ब्लैक एडिडास हुडी पहनकर ही चोरी करने के लिए आया था एंड आज मिस्टर मो वही हुडी पहन के आए थे एंड सबसे बड़ी बात, उनके हुडी में वही निशान था जो चोरी किया हुआ हुडी में था। लंजन ने कहा, विंग ने कहा, अब मैं समझ सकता हूँ कि मिस्टर मो तुम्हारे आंखों में गिल्टी क्यों है। लंजन ने कहा, सही कहा। ये बोलकर लंजन ने विंग की तरफ देखा एंड एक इम्प्रेस्ड नजरों से कहा, मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ। ये सुनकर विंग का हार्ट बीट फास्ट हो गया। लंजन उसकी तरफ एक इम्प्रेस आइज से देख रहा था। ये देख के विंग ने ब्लश करते हुए कहा, लंजा रोड की तरफ देखो। तो लंजन ने अपने फेस को टर्न कर लिया एंड वो रोड की तरफ देखने लगा। लंजन ने कहा, तुम एक बहुत ही अच्छे लॉयर बन सकते हो। विंग ने कहा, मैं एक एक्टर हूँ, मुझे तुम्हारे ऐसे बोरिंग काम नहीं करना, सिर्फ पेपर वर्क है यहाँ पे। लंजन ने कहा, बट तुम इसमें बहुत ही अच्छे हो। ऐसी बातें करते हुए वो लोग ऑफिस में पहुँच गए। जैसे ही वो लोग ऑफिस में पहुँचे, लंजन ने कहा, केस ब्रीफ का 3 कॉपीज लेके मेरे केबिन पे आओ। विंग ने कहा, ठीक है। दिन लंच अपने केबिन पे चला गया एंड विंग अपने डेस्क पे। जैसे ही विंग अपने डेस्क पे आया, वो तीनों जूनियर्स विंग के पास आ गए एंड उसके बारे में पूछने लगे एंड विंग ने सब कुछ बताया कि क्या क्या हुआ, केस कैसा था, विंग ने क्या क्या सीखा। ये सुन के जिंगी ने कहा, सीनियर वी, आप बहुत ही स्मार्ट है एंड आप बहुत ही लकी भी है क्योंकि हैंगऑंग जून किसी को भी कोर्ट पे लेकर नहीं जाता। उन्होंने कहीं भी हमें लेकर नहीं गए हैं। ये सुन के सीजी ने कहा, हाँ हम कहीं भी कोर्ट पे नहीं गए हैं। विंग ने कहा, पुअर बेबीज, बट चिंता मत करो, जब तुम बड़े हो जाओगे एंड बहुत ही अच्छे लॉयर बनोगे तब ज़रूर तुम वहाँ पर जा पाओगे रंजा के साथ। तभी किसी ने पीछे से कहा, बिल्कुल यंग मास्टर भी सही कह रहे हैं, हार्ड वर्क करो एंड तुम लोग अपने गोल्स जरूर अचीव करोगे। एंड ये वॉइस और किसी का नहीं, जेबोचुन का था। सब लोगों ने जेबोचुन को वो किया। जेबोचुन ने कहा, यंग मास्टर वी। विंग ने कहा, जेबोचुन। जेबोचुन ने स्माइल किया। दिन जेबोचुन लंजा के डेस्क की तरफ जाने लगे। तभी विंग ने कहा, जेबोचुन क्या आप हैंगऑंग के पास जा रहे हैं? जेबोचुन कंफ्यूज्ड हो गए। उन्होंने कहा, हाँ। विंग ने नोट करते हुए कहा, मैं देखकर आता हूँ कि वो अवेलेबल है या नहीं। ये सुन के जेबोचुन बिल्कुल फ्रीज हो गए। फिर उन्होंने स्माइल किया। तभी विंग लंजा के केबिन पे गया, नॉक करते हुए पूछा, हैंगऑंग जून। लंजा ने कहा, बोलो।
विंग ने पूछा, जेबोचुन आपसे मिलने के लिए आए हैं, क्या आप फ्री हैं? ये सुन के लंजा ने स्माइल किया। लंजा ने कहा ये सुन के विंग लंजा केबिन के बाहर आया एंड जेबोचुन से कहा, जेबोचुन वो फ्री है, आप उनसे मिल सकते हैं। ये सुन के जेबोचुन ने कहा, थैंक यू यंग मास्टर वी, हम बहुत ही लकी है कि हमें आप जैसे सेक्रेटरी मिला है। ये सुन के विंग ने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू जेबोचुन, मैं आपका कम्प्लीमेंट अप्रिशिएट करता हूँ। जेबोचुन ने नोट किया। दिन जेबोचुन लंजा केबिन पे गए। लंजा एंड जेबोचुन बातें कर रहे थे एंड विंग लंजा केबिन के बाहर से वो देख रहा था। तभी विंग ने देखा कि बातें करते हुए लंजा के ईयर्स रेड हो गए। ये देख के विंग फ्रोंट हो गया। वो सोच रहा था क्या लंजा बीमार है? तो उसने अपने काम को साइड में रखा एंड वो किचन में चला गया लंजा के लिए चाय बनाने के लिए। जब वो चाय लेके वापस आया तब जेबोचुन लंजा केबिन से बाहर निकल रहे थे। जेबोचुन ने कहा, यंग मास्टर वी, वांग जी ने मुझे कहा कि आपने केस को कैसे समझा। सच में आपका इंसाइट बहुत ही अच्छा है। विंग ने कहा, थैंक यू जेबोचुन। जेबोचुन ने कहा, आई एम ग्लैड कि हमने आपको हायर करके एक अच्छा डिसीजन लिया है। आपका असिस्ट बहुत अच्छा है। ये बोल के जेबोचुन ने एक बिग स्माइल किया। पहले विंग को समझ में नहीं आया कि जेबोचुन क्या कहना चाहते हैं, पर फिर भी विंग ने थैंक यू कहा एंड स्माइल किया एंड जेबोचुन वहाँ से चले गए। जेबोचुन के जाने के बाद विंग लंजा केबिन के अंदर गया। उसने लंजा को चाय दिया और कहा, इसे पी लो। लंजा बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गया। उसके ईयर्स अभी भी रेड थे। विंग ने कहा, ये तुम्हारे लिए अच्छा है लंजा, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें अच्छा लगेगा, पी लो। लंजा ने कहा, थैंक यू। then उसने वो चाय टेस्ट किया और कहा, ये सच में बहुत अच्छा है, थैंक यू। विंग ने कहा, मुझे पता है, अब तुम चाय पी लो, मैं चलता हूँ। ये बोल के विंग अपने डेस्क में वापस चला गया। वो अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि वो भूल ही चुका था कि उसका जाने का टाइम भी हो चुका है। वो अपना काम ही कर रहा था तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आया। विंग ने देखा कि वो मैसेज वेननिंग का था। वेननिंग ने लिखा है, यंग मास्टर वी, मुझे माफ़ करना, मैं अभी सीजीए के ऑफिस में हूँ। सीजीए नियम के साथ मीटिंग कर रहा है एंड थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आज मैं आपको लेने के लिए नहीं जा पाऊँगा। आई एम रियली सॉरी। ये देख के विंग ने टाइम चेक किया, तब उसे पता चला कि उसके जाने का टाइम बहुत पहले ही हो चुका है। तो उसने अपने प्रिंटिंग कंप्लीट किया एंड वो लंजा केबिन पे गया। लंजा भी केबिन पे था। विंग ने पेपर्स को रखा और कहा, लंजा, क्या हम ये प्रिंट कर सकते हैं कि तुमने मुझे वर्किंग आवर्स के बाद ऑफिस में नहीं देखा है? अगर तुम ये प्रिंट कर सकते हो देन हम ये भी प्रिंट कर सकते हैं कि हमने कोई रूल भी नहीं तोड़ा है। आई मीन यू नो, मेरा जाने का टाइम बहुत पहले ही हो चुका था, बट मैं अभी भी ऑफिस में हूँ तो ये रूल तोड़ना ही हुआ ना, तो क्या हम प्लीज़ ऐसा कर सकते हैं? ये सुनकर लंजा ने कुछ टाइम के लिए विंग को देखा। देन उसने कहा, अगर तुम मुझे अपने घर ड्रॉप करने दोगे तब मैं ऐसा सोच सकता हूँ। विंग ने कहा, ठीक है, डील। विंग इमीडिएटली मान गया क्योंकि आज वेनिंग भी नहीं आने वाला था, तो ये अच्छा ही हुआ, लंजो से ड्रॉप कर देगा। जाने से पहले लंजा ने सिजुई को मैसेज करते हुए लिखा कि वो बर्निस को खाना खिला दे, वो वेनिंग को घर छोड़ने के लिए जा रहा है। सिजुई ने एक थम्स अप भेजा। अब लंजा ड्राइव कर रहा था एंड विंग पैसेंजर सीट में बैठा हुआ था। लंजा ने पूछा, क्या तुम्हें ड्राइवर्स के लिए कोई रिकमेंडेशंस चाहिए? हम तुम्हारे लिए ड्राइवर्स रख सकते हैं। तभी विंग ने कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये काम वेनिंग करता है एंड वो बहुत ही अच्छा ड्राइविंग करता है। ये सुन के लंजा ने कहा, वेनिंग कौन है? ये बोलते हुए लंजा ने अपने आप से कहा कि वो जेलस नहीं है, वो बस क्यूरियस है, नथिंग एल्स। तभी विंग ने कहा, ओ तुम कभी वेनिंग से मिले नहीं हो ना? वेनिंग वेंचिंग का भाई है। वेंचिंग मेरा मैनेजर है एंड वेनिंग काइंड ऑफ असिस्टेंट। उसे जो भी बोला जाता है वो सब कुछ करता है, बहुत अच्छा है वो। लंजा ने कहा, लंजा को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। उसने अपने आप से समझाया कि वो जेलस नहीं था, वो बस क्यूरियस था एंड वो ये सोच कर रिलीफ फील कर रहा है कि विंग के साथ और भी इंसान है जो उसका ख्याल रखता है। विंग ने कहा, मैं उन दोनों से तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ठीक है? लंजा ने कहा, ठीक है। दिल लंजा ने अपने आप से समझाया कि वो वेनिंग से मिलना नहीं चाहता, बट अगर विंग इंसिस्ट करेगा तो वो ज़रूर मिलेगा। कुछ टाइम बाद वो लोग विंग के अपार्टमेंट के सामने पहुंच गए। लंजा ने देखा कि विंग के अपार्टमेंट उसके ऑफिस से ज़्यादा दूर नहीं था, पास ही था। बट लंजा ने हर एक रोड को एंड विंग के एड्रेस को अपने अंदर एकदम मेंटली नोट कर लिया ताकि लंजा कभी भूले ना। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, हम पहुंच गए, थैंक यू लंजा फॉर दिस राइड। लंजा ने कहा, ऑफ कोर्स। ये बोलते हुए लंजा सोच रहा था जैसे कि वो विंग को ऐसे अकेला छोड़ देता। ऑफ कोर्स वो विंग को लेकर आता,
अगर विंग ना भी बोलता तब भी लंजा उसे लेकर आता। देन विंग कुछ टाइम के लिए साइलेंट था। देन उसने हेजिटली कहा, क्या तुम अंदर आना चाहोगे? ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया। उसने कार के स्टीयरिंग को टाइटली पकड़ लिया। उसने कहा, क्या? विंग ने कहा, आई मीन ऑलरेडी लेट हो चुका है एंड अगर तुम अभी भी स्कूल के स्केड्यूल फॉलो करते हो इसका मतलब तुम 9 बजे सोने चले जाओगे। सो दैट मीन्स मुझे घर छोड़ने की वजह से तुम्हारा डिनर मिस हो जाएगा। लंजा ने कहा, नो इट्स फाइन। विंग की बातें सुनकर लंजा को कुछ सेकंड के लिए लगा कि विंग भी उसके लिए फीलिंग करता है। देन लंजा ने अपने आप को समझाया कि वो गलत समझ रहा है। विंग उसके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है, वो बस ऐसे ही बोल रहा है। तभी विंग ने पाउट करते हुए कहा, लंजा प्लीज, अभी जब तुम घर जाओगे तब ऑलरेडी बहुत लेट हो जाएगा, तो घर जाके तुम्हारा खाना प्रिपेयर करके खाने का टाइम ही नहीं होगा। तो अगर तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना सकता हूँ, आई मीन रामियन एंड कुछ वेजिस, ये हेल्दी मील भी हो जाएगा। ये सुन के लंजा ने कहा, बट विंग ने कहा, अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, बट ये एज अ थैंक यू गिफ्ट है मेरी तरफ से। ओह हाँ, तुम्हें तो बारिश को खाना भी खिलाना है ना? तभी लंजा ने डीप ब्रेथ ली और कहा, नहीं, वो काम सिजुई कर देगा, मैंने उसे बता दिया है। विंग ने कहा, देन ग्रेट, तुम कार को पार्क कर दो, तब तक मैं दरवाजा ओपन करता हूँ। लंजा ने नोट किया। उसने कार को पार्क किया एंड वो विंग के घर के सामने पहुंच गया। विंग ने एक बिग स्माइल के साथ लंजा को वेलकम किया। ये पहली बार था जब लंजा विंग के अपार्टमेंट के अंदर जा रहा था। लंजा ने देखा कि विंग का अपार्टमेंट बहुत ही कॉजी एंड वार्म है एंड इसका एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल घर जैसा। एंड ये अपार्टमेंट बिल्कुल विंग की तरह ही है, कलरफुल एंड थोड़ा मेसी भी। ये देख के लंजा ने स्माइल किया। तभी विंग ने कहा, सॉरी फॉर द मिस, एक्चुअली बहुत टाइम से मेरे घर पे कोई आया नहीं है ना, इसलिए। लंजा ने कहा, कोई बात नहीं। लंजा सोच रहा था कि लंजा का अपार्टमेंट बहुत क्लीन तो है बट विंग की तरह कलरफुल नहीं है। बट विंग का घर देख के लंजा को बहुत अच्छा लगा। तभी लंजा का नज़र एक सेल्फ के ऊपर गया जिसके अंदर विंग का बहुत सारा प्राइजेस है, अवार्ड्स है। वो अवार्ड्स देख के लंजा के अंदर एक अलग ही प्राउड फील हो रहा था। उसे ये देख के अच्छा लगा कि पूरा वर्ल्ड विंग के टैलेंट को एक्नॉलेज करता है। तभी विंग ने लंजा के नज़र को फॉलो किया एंड उसने कहा, आई थिंक मुझे उन सबको वहाँ से हटा देना चाहिए। अभी मैं सिर्फ एक डिसग्रेस्ड एक्टर हूँ, बस इतना ही। ये सुनकर लंजा को अंदर अंदर गुस्सा आ गया। उसने लाउडली कहा, वी वुशियान। ये सुनकर विंग चौंक गया। उसने लंजा की तरफ देखा। वो बहुत ही शॉक्ड हो गया था। फिर उसने एक स्मॉल स्माइल की और कहा, मैंने सच कहा लंजा। लंजा ने कहा, यह सच नहीं है, तुम्हें अपने बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम बहुत ही हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड हो एंड चेंजिंग लिंक में तुम्हारा वर्क फिनोमिनल था। तुम अपने बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? ये सुनकर विंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया। देन कुछ टाइम बाद उसने एक बिग स्माइल किया। उसने कहा, तो इसका मतलब लंजा, तुम मेरे ड्रामास देखते हो? ये सुनकर लंजा मन ही मन में कह रहा था, मैं तुम्हारे हर एक ड्रामा देखता हूँ। बट लंजा ने यह बात विंग को नहीं कहा। उसके बदले लंजा ने कहा, रिडिक्यूलस। विंग ने कहा, श्योर, मेरा हैंगवांगजून कहीं मेरा ड्रामा नहीं देखते। ये सुनकर लंजा को अंदर ही अंदर अनईजी फील हुआ। उसे लग रहा था कि वो झूठ बोलकर गलत कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा, मैंने तुम्हारे सारे ड्रामा देखा है, एवरी सिंगल ड्रामा। ये सुनकर विंग का स्माइल गायब हो गया एंड ये देख के लंजा वॉरिड हो गया। बट वो कुछ सेकंड के लिए ही था। तभी लंजा ने देखा कि विंग का पूरा फेस पिंक हो गया है। विंग बहुत ही बुरी तरीके से ब्लश कर रहा था। ये देख के लंजा को अच्छा लगा। विंग ने ब्लश करते हुए कहा, लंजा, मुझे पता था तुम मेरे फैन हो। ये सुन के लंजा भी शॉक्ड हो गया। उसने कहा, विंग, इससे पहले लंजा अपने बात को कंप्लीट कर पाता, विंग ने टर्न कर लिया एंड वो वहां से जाने लगा। उसने कहा, डिनर, मुझे डिनर बनाना है, ओके? ये बोलते हुए विंग ब्लश करते हुए किचन की तरफ जाने लगा। लंजा 10 सेकंड तक वहां पर ही खड़ा था। उसने मन ही मन में 10 काउंट किया। देन उसने कहा, क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? तो विंग ने कहा, नहीं। ये बोलते टाइम विंग ने लंजा की तरफ नहीं देखा। वह अभी ब्लश कर रहा था। विंग ने कहा, तुम बस वहां पर बैठ जाओ, ओके? मैं अपना काम करता हूँ। लंजा ने वही किया। उसने एक चेयर लिया एंड वो वहां पर बैठ गया एंड वो विंग को खाना बनाते हुए देख रहा था। देन विंग ने पूछा, लंजा, बताओ मुझे। लंजा ने कहा, क्या बताऊं? विंग ने कहा, मिस्टर मो के केस के बारे में। क्या तुम्हारा सारा केसेस मिस्टर मो के लिए है?
तभी रंजना ने नेट को शेक किया और कहा नहीं। देन रंजना अपने केस के बारे में बताया एंड विंग काम करते हुए ध्यान से सुनने लगा। देन कुछ टाइम बाद रंजना ने क्यूरियस होकर पूछा, क्या तुम अपने हर एक ड्रामा के हर एक कैरेक्टर के लिए पहले से ऐसे प्रिपेयर होते हो? आई मीन प्रैक्टिस करते हो? ये सुनकर विंग ने कहा, लंजा क्या तुम ये बोलना चाहते हो कि मैं मेरे जॉब के लिए मेरे दोस्तों को परेशान करता हूँ? ये सुनकर लंजा फ्रीज हो गया। देन विंग ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत रिसर्च करता हूँ एंड मैं घर पे स्क्रिप्ट प्रैक्टिस करता हूँ। मैं स्क्रिप्ट को बहुत पढ़ता हूँ जब तक वो रोल मेरे मेमोरी में एकदम स्टिफ ना हो जाए। लंजा ने कहा, मतलब? विंग ने कहा, मैं स्क्रिप्ट को लाउडली पढ़ता हूँ, कभी डार्क रूम में, कभी मिरर के सामने एंड कभी कभी वेंडिंग के साथ प्रैक्टिस भी करता हूँ एंड इससे बहुत हेल्प होता है। ये सुन के लंजा को अच्छा लगा। उसने कहा, इंटरेस्टिंग। लंजा हमेशा से ही विंग के काम के बारे में बहुत ही एक्साइटेड रहता था। वो विंग के काम के प्रोसेस जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस रहता था एंड उसे आज ये सब पता चला एंड उसे बहुत अच्छा लगा। वो सोच रहा था काश वो भी एक दिन वेंडिंग की तरह विंग को हेल्प कर पाएगा उसके स्क्रिप्ट के लिए। काश वो भी एक दिन। तभी विंग ने कहा, हे लंजा, तुम्हारे पास में जो रेड बॉटल है, क्या तुम उसे यहाँ पर ला सकते हो? लंजा ने वही किया एंड तभी लंजा ने देखा कि जब विंग बॉटल को ओपन कर रहा था तब उस बॉटल के अंदर से कुछ स्पाइसेस रामेन के अंदर गिर रहे थे एंड देन विंग ने बॉटल को ओपन किया एंड उसने बहुत सारा स्पाइसेस रामेन के अंदर ऐड कर दिया। ये देख के लंजा वॉरिड हो गया। उसने अपने आप को समझाया कि आज विंग के लिए ये खा के वो इतना सेक्रीफाइस तो कर ही सकता है ना। इनफैक्ट विंग ने और भी स्पाइस ऐड किया एंड उसने लंजा को प्राउडली डिनर सर्व भी किया। उसने कहा, लंजा, डिनर सर्व्ड हो गया है, अब खा लो। लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया और उसने रामियन की तरफ देखा। रामियन बिल्कुल रेड था। सिर्फ रामियन ही नहीं, सारे वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग बिल्कुल रेड थे। उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड चॉपस्टिक्स उठाया। देन वो नूडल्स खाने वाला ही था तभी विंग ने लंजा के हाथ को पकड़ लिया, बट तब तक लेट हो चुका था। रामियंस ऑलरेडी लंजा के मुंह के अंदर थे। विंग ने कहा, वेट लंजा, बट ऑफ कोर्स बहुत लेट हो चुका था एंड लंजा का मुंह बिल्कुल जल रहा था। जैसे ही विंग ने लंजा के हाथ को पकड़ा, लंजा के जैसे टाइम ही रुक गए थे। सिर्फ टाइम ही नहीं, पूरा वर्ल्ड ही रुक गया था। लंजा स्वेटिंग कर रहा था, लंजा का मुंह जल रहा था। लंजा को पता नहीं था कि वो स्वेटिंग किस लिए कर रहा है, स्पाइस की वजह से या फिर विंग के हाथ पकड़ने की वजह से। लंजा को ऐसे देख के विंग ने कहा, लंजा, मैं बिल्कुल भूल गया था कि तुम स्पाइसी खाना नहीं खाते। ये सुन के लंजा ने कुछ कहा नहीं। उसका मुंह बहुत जल रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था, उसका सोल जैसे रो रहा था। वो कुछ कह नहीं पा रहा था, पर फिर भी उसने लो वॉइस में कहा, क्या मुझे मिल्क मिल सकता है? तो वो विंग ने लंजा के हाथ को छोड़ दिया। उसने कहा, ऑफ कोर्स। ये बोल के विंग मिल्क लेने के लिए किचन में चला गया। कुछ टाइम बाद वो मिल्क लेकर लंजा के पास आया। उसने कहा, ये लो। लंजा ने थोड़ा सा मिल्क पिया, बट उसका माउथ बिल्कुल नम हो चुका था। विंग ने कहा, मैं कितना टेरेबल होस्ट हूँ ना, मैं भूल ही चुका था कि तुम स्पाइसी खाना नहीं खाते। लंजा ने कहा, कोई बात नहीं। ये बोलते हुए वो फिर से वो खाना खाने लगा। ये देख के विंग ने कहा, तुम लंजा, तुम सच में क्या कहूँ लंजा, हैंगवांगजुन बिल्कुल बेस्ट है। लंजा ने कुछ कहा नहीं। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा स्पाइस की वजह से, पर फिर भी उसने खाने को कंप्लीट किया एंड उसने पूरा मिल्क पी लिया। अब लंजा का माउथ बिल्कुल ही नम हो चुका था। अब जाने का टाइम भी हो चुका था, तो विंग ने कहा, आई थिंक अभी तुम्हें जाना होगा, अगर तुम टाइम पे सोना चाहते हो तो। ये सुन के लंजा ने कहा, थैंक यू फॉर द डिनर। ये एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। ये सुन के विंग ने हंसते हुए कहा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने वो पूरा खाना ही खा लिया। तुम सच में कुछ और ही हो लंजा। लंजा ने कहा, ये बोलकर लंजा ने कुछ टाइम के लिए विंग की तरफ देखा। फिर उसने कहा, तुम्हें भी अभी सोना चाहिए, कल फिर से काम करना है। विंग ने स्माइल किया एंड विंक करते हुए कहा, ऑफ कोर्स हैंगवांगजुन, आपका हम्बल सेक्रेटरी आपकी हर एक बात मानेगा। लंजा ने कहा, ये बोलकर लंजा कार के अंदर गया। फिर उसने कहा, गुड नाइट। विंग ने कहा, कल मिलते हैं लंजा। लंजा ने नोट किया एंड फाइनली लंजा वहां से चला गया। जब लंजा घर पे पहुंचा, घर पे सीजुई उसके लिए वेट कर रहा था। सीजुई ने कहा, वांग जी का? लंजा ने कहा, सीजुई, मैं आ गया। सब कुछ ठीक है ना? सीजुई ने कहा, हाँ बिल्कुल, आप थोड़ा लेट हो गए हैं। लंजा ने कहा, विंग ने मेरे लिए डिनर बनाया था। ये सुन के सीजुई ने स्माइल किया एंड टीज करते हुए कहा,
इसके लिए कल मैं सियंगा को ज़रूर थैंक यू कहूँगा। ये सुन के रंजन सिजुई की तरफ देखा, बट सिजुई ने और भी स्माइल किया। ये देख के रंजन सोच रहा था, सच में ऑफिस का सिजुई एंड घर का सिजुई बहुत ही डिफरेंट है। बट लंजा ये सोच के थैंकफुल है कि सिजुई घर पे बहुत ही कंफर्टेबल है एंड वो लंजा को टीज भी करता है। ये देख के लंजा को अच्छा लगता है। लंजा ने कहा, ऑलमोस्ट 9 बज चुका है, अभी हमें सोना चाहिए। सिजुई ने नोट किया। देर लंजा अपने बेड पे चला गया। सोने से पहले उसने वीचैट ओपन किया एंड विंग को मैसेज किया। उसने कहा, थैंक यू फॉर द डिनर, गुड नाइट। ये लिख के लंजा ने शाय किया एंड फोन को अपने चेस्ट के ऊपर रखा एंड वो विंग के घर के बारे में सोचने लगा। सच में आज का दिन बहुत ही अच्छा था, क्योंकि विंग ने आज लंजा को घर पे आने के लिए इनवाइट किया। लंजा उसके घर पे गया, डिनर किया एंड लंजा ने ये चीज़ भी नोटिस किया कि घर पे विंग बहुत ही डिफरेंट है। वो घर पे बहुत ही रिलैक्स्ड है, कंफर्टेबल है। लंजा सोच रहा था कि काश विंग लंजा के घर पे भी ऐसे रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल फील करे। इसके लिए लंजा को अपने घर को विंग की तरह ही प्रिपेयर करना होगा। जब लंजा इसे सोच रहा था तब लंजा का फ़ोन वाइब्रेट कर उठा। लंजा ने फ़ोन को चेक किया एंड उसने एक स्मॉल स्माइल किया, क्योंकि फ़ोन पे विंग का मैसेज था। विंग ने लिखा था, स्वीट ड्रीम्स लंजा। ये देख के लंजा ने स्माइल किया एंड फ़ोन को साइड में रख के वो सो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।